आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो देखिए हमारे पास आज का क्वेश्चन क्या है कि कर्ण लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए या फिर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, दोनों का उत्तर एक ही होने वाला है, जो अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो हमारे नीचे वाला क्वेश्चन है क्या है कि कर्ण लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसले के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कर्ण है, कर्ण माने होता है मकई, जिसको हम लोग जौनरा भी बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो जो मकई था ना, मकई पर एक कानून लागू हो गया था, मतलब मकई पर एक कानून लागू किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण लॉ। एक्चुअल में क्या हुआ था, देखिए जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन का जो आबादी था, जो जनसंख्या था, वह बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। जब बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था तो जो खाने का सामान था, खाने का सामान का डिमांड भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो भूस्वामी है, उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो भाई ये अच्छा मौका है, हम लोग थोड़ा सा लाभ कमा लेते हैं। तो लाभ कमाने के चलते वो क्या करता है, सरकार पर दबाव डालता है और बोलता है कि मकई के आयात पर रोक लगा दिया जाए। अब आयात क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो बोलते क्या है भूस्वामी, जो बड़े बड़े भूस्वामी, उन लोग सरकार को क्या बोलते हैं कि मकई यानी कि कॉर्न के आयात पर, मतलब कॉर्न के आयात पर रोक लगा दिया जाए। तो बस यहाँ पर एक मतलब सरकार को जब दबाव डाला गया तो सरकार ने कानून पास किया और उसी कानून के तहत मकई के आयात पर रोक लगा दिया गया। और इसी कानून को, इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण लॉ बोलते हैं। देखिए आपको तो कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको लिखकर समझाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले आयात माने समझिए कि आयात माने क्या होता है। तो विदेश से आया हुआ माल, मतलब विदेश से जो भी माल आएगा उसको बोलेंगे आयात। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वह वस्तु या माल जो व्यापार के लिए विदेश से अपने देश में लाया या मंगाया जाए। देखिए चलो बात यहाँ पर ब्रिटेन का हो रहा है। तो ब्रिटेन क्या करता था, जो मकई था, मतलब जो कॉर्न था, उसको दूसरे देशों से मंगवाते थे, मतलब वही हुआ यहाँ पर मकई का आयात। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए कर्ण लॉ क्या है। तो 18वीं शताब्दी के लास्ट में, यानी 18वीं शताब्दी की जो अंतिम का जो मतलब टाइम पीरियड था, उस टाइम क्या होता है, ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिससे देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। मतलब देखिए आबादी बढ़ेगा तो खाने का सामान भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में बड़े भूस्वामी लाभ कमाने के चलते सरकार के ऊपर दबाव डालने लगा कि मक्के के आयात पर रोक लगा दी जाए। फिर सरकार ने एक कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कर्ण लॉ कहा जाता था। ठीक है सर, एक्चुअली में बात को समझिए। मतलब यहाँ पर देखिए मकई के आयात पर रोक लगा दिया गया एक कानून की मदद से, और जिस कानून की मदद से मकई के आयात पर रोक लगाया गया उसे ही हम लोग बोलते हैं कर्ण लॉ। तो यहाँ पे कर्ण लॉ वाला ये तो चीज आपको मतलब क्लियर हो गया। फिर देखिए इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसे समाप्त क्यों किया, इस बात को भी समझिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कर्ण लॉ की समाप्ति कैसे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त कर दिया गया, इस बात को समझिए। इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाने के सामान की कमी हो गई और खाने के सामान की दाम भारी मात्रा में बढ़ने लगी। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर मकई के आयात पर रोक लगा दिया गया, मतलब दूसरे देशों से ब्रिटेन में मकई नहीं आ रहा था। जब मकई नहीं आ रहा था ना, तो जो खाने का जो सामान था, खाने का सामान तो पहला बात उसमें तो खाने के सामान में कमी हो गया, मतलब खाने का सामान वहां पर कम होने लगा। और जब खाने के सामान में जब कमी हो गई ना, तो वहां पर जो खाने का सामान जो था ना, उसका रेट जो था, दाम भी बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, अगर सामान कम रहेगा तो रेट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर हुआ कि खाने का सामान, यहाँ पर खाने के सामान की कमी हो गई, जिससे खाने का जो सामान था उसका रेट क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे उद्योगपति एवं स्थानीय निवासी परेशान हो गई और विरोध कर दिया। और अंततः सरकार को यह कर्ण लॉ समाप्त करना पड़ा। मतलब वहां के जो स्थानीय निवासी थे, उद्योगपति थे, उन लोग परेशान हो गए कि अब क्या हो गया, क्योंकि खाने का सामान का कमी भी हो गया और दाम भी बढ़ गया। तो सब परेशान हो गए, सरकार पर मतलब विरोध कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर लास्ट में सरकार क्या करता है, जो कर्ण लॉ था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है सर, तो ये भी चीज आपका यहां से क्लियर हो जाता है। इसके क्या परिणाम हुए। अब देखिए जब कर्ण लॉ को जब समाप्त कर दिया गया तब क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, जब कर्ण लॉ को समाप्त कर दिया गया तो क्या हुआ। तो कर्ण लॉ के समाप्त होने का जो परिणाम है इसको समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ हुआ। देखिए पहले तो
जब कर्न लॉ लगाया गया था तो खाने के सामान में कमी भी हो गई थी और उसका रेट भी बढ़ गया था, दाम भी बढ़ गया था। और यहाँ पर जब कर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो जो खाने का जो सामान था वह सस्ती हो गई, ठीक है, जिससे जो साधारण परिवार थे, गरीब जो जनता थे, उन लोगों को खूब लाभ हुआ। जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में, इंग्लैंड बोलिए ब्रिटेन बोलिए, बातें किए, ठीक है, जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहां के भूस्वामी बर्बाद हो गए। देखिए, जिन्होंने मकई पर ये जो मतलब जो मकई का जो आया था उस पर जो रोक लगाया था, जिस पर मतलब सरकार के ऊपर जो जिन्होंने दबाव डाला था बड़े बड़े भूस्वामी, तो वहां पर बड़े बड़े भूस्वामी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर देखिए मतलब जो बाहर से जब यहाँ पर मकई आने लगा ना, मतलब जो जौनरा आने लगा ना, एक्चुअली में कर्न भी बोल सकते हैं, तो जो आने लगा उसका दाम मतलब थोड़ा कम था, तो इससे भूस्वामी बर्बाद हो गए। ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। और देखिए, जब यहाँ पर कर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे मतलब ऐसे ग्रामीण लोग थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाने लगे, जिससे शहर का भी हालत खराब हो गया। तो सर ये था इस क्वेश्चन का प्यारा सा और सिंपल सा आंसर। देखिए, ऐसा आंसर आप पूरे यूट्यूब में खोजिए, पूरे किताब में खोजिए, कहीं पर भी आपको मिलने वाला है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको इसी चैनल में। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।